हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा सीए फाउंडेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक्सरसाइज डी सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में। यहाँ पे टोटल 8 ही सम है, बहुत ही सिंपल सम है। अगर आप लोग ने प्रीवियस वीडियो आप लोग ने देखा होगा एक्सरसाइज ए बी सी, तो ये आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे खाली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4D। बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। आते हैं क्या, फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया। यहाँ पे ए दिया है आपको ₹5200, आर दिया 5% पर एनम, टी दिया है 6 years, पी विल बी। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ। गिवन कंडीशन है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए आपको क्या दिया था, ₹5200। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ रुपीज। तो ये आर इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया, 5% पर एनम। तो आई आपका क्या हो जाएगा, आर बाय 100। तो ये आप डायरेक्ट ही निकाल लीजिए, 0.05 हो जाएगा। तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, 6 years दिया है, दैट इज इक्वल टू एन बोल सकते हो आप। पी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हमको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए इक्वल टू पी 1+r/100 इज टू क्या यहाँ पे एन। ठीक है, r/100 आप यहाँ पे आर जरा सब्सटीट्यूट कर सकते हो, यहाँ पे आई भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे चाहिए क्या, अभी हमको पी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमको दिया कितना, 5200, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, पी लिख दिया, 1+r कितना दिया 5, ध्यान देना 100, एन कितना दिया 6, दैट इज टी आपको जो दिया था। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो आपको पी इक्वल टू 3880 रुपीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेशन हम लोग ने देखा था एक्सरसाइज 4C में, 4 में सब सॉल्व किया ऐसा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेटर से बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो आपका आंसर जो आएगा 3880, दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का यहाँ पे जो फर्स्ट का जो ऑप्शन आएगा दैट इज बी। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर, होप करता हूँ समझ में आएगा। फॉर्मूला खाली सब्स्टिट्यूट करना है, सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, खाली सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। इफ पी इक्वल्स टू 1000 एन इक्वल्स टू 4, आर दिया 5% पर एनम, देन सी आई आपको मालूम है ए माइनस पी होता है। और आपको जो फॉर्मूला अभी हम लोग ने यूज किया वही यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है पी वो लिख लेते हैं फटाफट। हमको सी आई फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या देता है, पहले पी इक्वल्स टू 1000। ठीक है, एन इक्वल टू 4 years दिया था। ठीक है, आर इक्वल टू कितना दिया था, 5% पर एनम। ठीक है, निकालना क्या है, सी आई वो लिख दो। फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू जो अभी यूज किया पी 1+r/100 रेज टू एन। ठीक है, यहाँ पे ए लिखा, पी दिया है 1000, 1+r कितना दिया है 5% अगेन, एन कितना दिया है 4। इसको सॉल्व कर लो, आपको ए मिल जाएगा कितना, 1215.50। कैलसी से सॉल्व करना है, फटाफट डबल चेक भी करना है। ठीक है, अब हमको मालूम है सी आई हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ए माइनस पी। ए हमने निकाल लिया 1215.50, पी हमको गिवन था 1000। कितना मिल गया सी आई हमारे लिए, 1215 में से 1000 गया तो 215.50। ठीक है, देखा कितना ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, दैट इज सी आई इक्वल्स टू 215.50। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड का ऑप्शन क्या है, ए। अब आते हैं थर्ड पे, बहुत ही सिंपल है। थर्ड वाला क्या दिया, क्वेश्चन रीड करो। द टाइम इन विच सम ऑफ मनी विल बी डबल, ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ पे सम ऑफ मनी डबल हो जाएगा एट 5% पर एनम सी आई। ठीक है, तो यहाँ पे 5% पर एनम पे मनी डबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको कितना टाइम में डबल होगा, कितने साल में, वो पूछा, मतलब एन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन क्या है, सम ऑफ मनी, ठीक है, विल बी डबल। हमको इसमें इतने में इंटरेस्ट है। ठीक है, एट 5% पर एनम भी लिख देता हूँ। ठीक है, 5% पर एनम सी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट क्या दी, लेट हमको लेना है पी इक्वल्स टू, डबल हो जा रहा है तो पी को हम सपोज 100 ले रहे हैं, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, डबल ना, लेट लिया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे मिल गया ए इक्वल्स टू क्या हो गया, पी 1+r/100 रेज टू एन। ए हमको मालूम है, सपोज कि यहाँ पे 200, पी 100 है, 1+r कितना दिया है 5% डिवाइड बाय 100, एन हमको फाइंड आउट करना है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, ये 0 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये 1+0.05 रेज टू एन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू कितना देगा, 1.05 रेज टू एन। तो हमने एक्सरसाइज 4C में ऐसा देखा है। ठीक है, 1.05 इंटू और इक्वल टू आप प्रेस कर जाइए कैल्सी में, तो आपको जो आंसर मिलेगा, जो आंसर आपको मिलेगा
यहाँ पे कैल्सी भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बट इसमें छोटे से वीडियो में दिखेगा नहीं। तो आपको जो आंसर आएगा 1.05 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 करने पे 1.05 करने पे आपका आंसर आता है 1.9799। यही 15 करने पे हमारा आंसर आता है 2.07। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने ऐसा मतलब सॉल्व किया, सेम टाइप नहीं बोलूंगा, ऐसा सेम हमारा को मिला था 2 = 1.05 तो हमारा जो आंसर आता है, दो क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया, n = 14.2 क्योंकि ईयर्स, हाँ 14 आ रहा है, बट हमको क्या दिया 2 एग्जैक्ट, तो ये 1.97 से ऊपर जाएगा और 2.07 से बीच में, मतलब 14.2। आप ऑप्शन भी देखोगे तो आपको समझ में जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा यही आएगा 14.2। समझा? बहुत ही सिंपल है। कैल्शियम में क्या करना है, 1.05 इंटू इक्वल टू प्रेस करते जाइए 2, 3, 4 जब तक आपको 2 के आसपास नहीं आता है। एग्जैक्ट 2 आ गया तो आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे आप देखोगे तो 14 टाइम पे आपको आंसर आता है 1.9799, ये जो भी आएगा 1.97, और यहाँ पे 1.05 15 करोगे 2.07, तो आपका बीच का फिगर लेना है, दैट इज 14.2। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन थर्ड का क्या आ गया, सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, क्या दिया, इफ ए इक्वल्स टू 10,000, एन इक्वल्स टू 18, आर इक्वल्स टू ए, आर इक्वल्स टू 4% पर एनम, सी आई पी विल बी फाइंड आउट। तो सेम फॉर्मूला आपको सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ए कितना दिया 10,000, ध्यान देना बच्चों। एन इक्वल्स टू कितना दिया 18 ईयर। ठीक है, आर इक्वल टू कितना दिया यहाँ पे 4% पर एनम। ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, सी आई, सॉरी पी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर, हाँ पी विल बी। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, पी। फॉर्मूला क्या हमारे पास, ए इक्वल टू पी 1+r/100 सब्सटीट्यूट कर दो। ए कितना दिया आपको यहाँ पे 10,000, ध्यान देना। पी फाइंड आउट करना है 1+r कितना दिया 4/100 दिया है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे आपको जो आंसर मिलेगा, मैं लिखता हूँ 4936.28, बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिलेगा, और आपको पी यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हो कैलसी से। तो 4936.28, 4936.30 दिया है, तो दैट इज ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, 4936.28, यहाँ पे कितना आ गया 30। ठीक है, उतना मैटर नहीं करता, 0.02 का ये है। ठीक है, होप करता हूं आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है। अब तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर क्या दिया, द टाइम बाय विच सम ऑफ मनी विल बी ट्रिपल दिया। ये ट्रिपल नहीं है, ट्रिपल है, 3 गुना इटसेल्फ बाय 8%। ऐसा सेम सम हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये थर्ड वाला। यहाँ पे डबल था, यहाँ पे ट्रिपल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो भी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो लेट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पी इक्वल टू 100 लिया तो ट्रिपल हो गया ना, तो ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा 300, आर इक्वल टू कितना दिया 8% पर एनम। ठीक है, एन फाइंड आउट करना है, ए इक्वल टू पी 1+r/100 यहाँ पे कितना हो गया 300, सॉरी ये 100, 1+r कितना दिया 8/100 इसको 0 0 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया 3 इक्वल टू ये कितना मिल जाएगा 1+0.08 तो ये 3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1.08 आपको सेम करना है। तो आपका यहाँ पे मैं बता दूंगा आंसर जो आएगा, यहाँ पे मैं कर भी देता हूँ। तो यहाँ पे ये 1.08 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो आप अगर 14 कर रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना, 1.08 इक्वल टू 14 कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है 2.93719। और यहाँ पे अगर हम लोग 15 करते हैं तो ये आता है 3.17216। समझा? तो आपको बीच का ही आंसर लेना। ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया आपको 14.28, तो आपका परफेक्ट आंसर क्या आएगा 14.28। फिफ्थ का ए आएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इज n इक्वल टू 14.28 ईयर। समझा? समझा ये यहाँ पे इतना। बच्चों अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, क्या दिया रीड कर दे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दिया यहाँ पे ऑफ ₹80 ईयर फॉर 20 ईयर सॉरी एट 5% पर एनम इज। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या निकालना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एन्युटी सॉरी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो एन्युटी दिया है ₹80, ठीक है, फॉर 28 एट 5% पर एनम। ठीक है, हमको क्या निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। और हमको फॉर्मूला इसका मालूम है, हम लोग ने इसके प्रीवियस वीडियो में सब सॉल्व किया है, पर यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ। एन्युटी मतलब आर होता है, 80 दिया है, आई आपको 0.05 दिया है, दैट इज आर आपको 5% दिया, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। एन इक्वल टू 20 ईयर्स दिया है। ठीक है, फॉर्मूला मालूम है हमको, प्रेजेंट वैल्यू का क्या होता है, पी वी इक्वल टू आर ब्रैकेट में
1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन अपॉन आई। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया 80, 1 माइनस 1 प्लस आई कितना दिया 0.05 रेस टू माइनस 20 डिवाइड बाय 0.05। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ने इसको देखा था कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा, आपको मैंने ढंग से बताया कि 1 प्लस, पहले तो आपको इसको इस तरीके से लिखना है 1 माइनस 1.05 इज टू माइनस 20। ठीक है, डिवाइड बाय 0.05। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप इसको ऐसा सॉल्व करोगे, यहाँ पे -20 दिया है। ठीक है, -20 दिया मतलब ये चीज ध्यान में रखना है कि ये न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में आएगा। तो आपको कैलसियम में करना क्या है, 1 डिवाइड बाय 1.05। तो आपका जो ये वैल्यू है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे -20 दिया है तो इंटू इक्वल्स टू दबा तो सेकेंड टाइम आएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम दबाना है। उसके बाद यहाँ पे -1 दिया, उसको आपको क्या करना है, साइड में यहाँ पे आपको प्लस स्लैश माइनस का बटन दिया, उसको प्रेस करिएगा, माइनस साइन आ जाएगा, फिर प्लस प्रेस करिएगा, फिर 1 प्रेस करिएगा, इक्वल टू दबाइए तो आपको न्यूमरेटर का आंसर आ जाएगा। फिर डिवाइड बाय 0.05 कर दीजिएगा, आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, इंटू 80 कर दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज क्या आ जाएगा, पीवी इक्वल टू 996.98 आ रहा है। समझा, ये बहुत ही सिंपल है, कैलसी से देख करके देखिएगा, बहुत सिंपल आ जाएगा। वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्या करना है 1.05। ठीक है, पहला फर्स्ट स्टेप में क्या करना है 1 डिवाइड बाय 1.05, वो जो आंसर आएगा उसको इंटू इक्वल्स टू को आपको 20 बार प्रेस करना है, फिर आंसर आएगा तो उसके बाद क्या करना है, साइड में आपको प्लस और माइनस का बटन दिया, उसको एक बार प्रेस करिएगा, माइनस का साइन आएगा, देन +1 करिएगा तो आपको न्यूमरेटर का आंसर मिल जाएगा, डिवाइड बाय उस आंसर को 0.05 करिएगा, जो आंसर आएगा इंटू 80 कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ये यहाँ पे छोटा सा हमारा स्क्रीन है, आपको ये कैलसी नहीं दिखेगा, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, आपको बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वो क्या आएगा, तो यहाँ पे बच्चों जो अप्रॉक्स दिया है ना 996.98 मतलब अप्रॉक्स 997 ही है, तो 6 का आंसर आपका क्या आएगा, ए वाला। समझा। तो बच्चों यहाँ तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर क्या दिया, अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग ₹20,000 कैश डाउन 20,000 और 4,000 एट द एंड, हर साल 4,000 भरेगा फॉर 25 ईयर्स एट 5% पर एनम द CI द कैश डाउन प्राइस इज। तो बच्चों यहाँ पे तो मैं आपको एक बताऊंगा, ये कैश डाउन प्राइस नहीं आएगा, द प्राइस इज। ठीक है, टोटल कॉस्ट पूछा है, ये कंफ्यूजिंग है, प्राइस पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना। कैश डाउन प्राइस उसने पहले से ही दे दिया 20,000। ठीक है, आर यहाँ पे एंड ऑफ हर साल 4,000 दे रहा, मतलब ये एन्युटी हो गया आर हमारे लिए। तो हमको यहाँ पे उसका टोटल कॉस्ट निकालना, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्या दिया है, आर दिया है आपको, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे आर दिया आपको कितना, 4,000 हर साल जो भर रहा है, आर दिया है 5, मतलब आई इक्वल हो जाएगा 0.05, एन इक्वल 25 ईयर्स दिया है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए, आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन अपॉन आई। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये 4,000 1 माइनस 1 प्लस 0.05 रेस टू माइनस 25 डिवाइड बाय 0.05। ठीक है, ये यहाँ पे इतना कंप्लीट हुआ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा जैसे बताया था, तो आपका आंसर जो आएगा 56,375.78। परफेक्ट सॉल्व करिएगा। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है वन टाइम में, तो सेकंड बार क्रॉस चेक करिएगा और सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे हमको इसका वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आएगा बच्चों, टोटल कॉस्ट कितना आएगा, जो कैश डाउन पहले उसने दिया है। ठीक है, घाई घाई में नन ऑफ ऑप्शन है, नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस मत कर देना, टोटल कॉस्ट है प्राइस। तो कैश डाउन हमने 20,000 दिया था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, प्लस जो इसका प्रेजेंट वैल्यू है जो यहाँ पे निकाला हम लोग ने, वो कितना है 56,375.78। 20,000 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 76 सॉरी 76 के बाद 3 आ जाएगा, तो 375.78। समझा। तो ये टोटल कॉस्ट या आप जो प्राइस बोला था वो बोल सकते हो, तो कितना आ जाएगा 76,375.78। यहाँ पे हम मैच करेंगे, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज सी ऑप्शन, 76,375.50, दैट इज 78 पॉइंट का थोड़ा सा आगे पीछे। तो यहाँ पे कैश डाउन ध्यान देना, थोड़ा आगे पीछे लिखा, कैश डाउन नहीं आएगा, नहीं तो आपका मिस्टेक होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्या दिया ध्यान से रीड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अ मैन परचेज अ हाउस वैल्यूड एट ₹3 लाख, ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज, खरीदने के टाइम में 2 लाख दिया, एंड एग्री टू पे द बैलेंस विद इंटरेस्ट एट 12%। बैलेंस का जो
अमाउंट है वो 12% पर एनम पे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ध्यान देना टर्म्स को, हाफ ईयरली इन नेक्स्ट 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। मतलब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, एन्युटी, ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट निकल मतलब एन्युटी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे लॉग वगैरह दिया बट हम लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे, हम और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कैसा यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ होम या हाउस कितना दिया था, ₹3,00,000, 1 2 3 4 5, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा, अमाउंट पेड, ठीक है, एट दी टाइम, खरीदने पे कितना अमाउंट दिया उसने, ₹2,00,000, 2,00,000, ठीक है, 2,00,000 दिया। आर कितना यहाँ पे दिया, 12% पर एनम पे इंटरेस्ट पे, ठीक है। अमाउंट बैलेंस कितना है, 2,00,000 दिया, तो अमाउंट बैलेंस टू बी पेड, ठीक है, कितना आ जाएगा, ₹1,00,000, 1,00,000 बाकी है, 12% उसको इंटरेस्ट के साथ देगा वो। इंस्टॉलमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान देना, वो कंपाउंडेड क्या दिया था यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे वापस आ जाते हैं, क्या दिया था यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट क्या दिया था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना। तो इंस्टॉलमेंट इज पेड, यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, हाफ ईयरली, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, आर आपका कितना हो जाएगा, 6, समझ में आ रहा है। तो आई आपका कितना हो जाएगा, 0.06, एन आपका वो तो सेम ही रहेगा, 20 साल के लिए, ठीक है, 20, इतना समझा। हाफ ईयरली बोला मतलब यहाँ पे ये चेंजेस आएंगे। अब आपको खाली सब्स्टिट्यूट करना है, तो पी वी इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1 - 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन अपॉन आई, ठीक है। आर पी वी प्रेजेंट यहाँ पे जो आपको दिया है वो कितना है, बैलेंस यहाँ पे 1,00,000, देख ध्यान देना 1,00,000 का बात हो रहा है, 2,00,000 3,00,000 तो हो गया, ठीक है उसका, तो 1,00,000 का ही बात है। तो 1 2 3 4 5 एन्युटी निकालना, दैट इज आर निकालना, कितना यहाँ पे बाकी है, यहाँ पे वही बोला था, ठीक है। फ्रॉम द डेट देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट क्या आ जाएगा, आर दैट इज एन्युटी, तो 1 माइनस ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0.06 रेज टू -20 डिवाइड बाई ये 0.06, यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया था, और जो वर्ड्स दिया उस पर थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो 12% ले लोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो कैलसी से, आपका जो आंसर आएगा लिख देता हूँ, 8718.45, ये आपका इक्वल इंस्ट्रूमेंट। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं क्या आता है हमारा, एक मिनट, ए ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है 8718.45, तो हमको यहाँ पे जो ऑप्शन मैच हो रहा है दैट इज एन्युटी हमारा कितना आ जाएगा, 8718.45। तो हम यहाँ पे हमारा बच्चों एक्सरसाइज 4D खत्म हुआ टोटली। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही सिंपल था, नहीं समझा तो प्रीवियस के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज वीडियोस देखिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। और ये आपको अगर समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैक्स मोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।